हम इस दुनिया को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन क्या हम सच में देख पाते हैं, या हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमियां वहीं जन्म लेती हैं, जहां हम सिर्फ सतह को देखकर सच्चाई का अनुमान लगा लेते हैं, मगर सच तो अक्सर उस पर्दे के पीछे छिपा होता है, जिसे देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, एक जागरूक मन चाहिए। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, हर सफल दिखने वाला इंसान संतुष्ट नहीं होता, और हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जो दिखता है वो कई बार एक भ्रम होता है, एक परत होती है जो सच्चाई को ढंक देती है, और हम उसी परत के आधार पर फैसले लेने लगते हैं, लोगों को जज करने लगते हैं, खुद को कमतर समझने लगते हैं, और जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि दूसरों की जिंदगी कितनी आसान है और हमारी कितनी मुश्किल, मगर हम ये नहीं जानते कि उनके चेहरे के पीछे कितने दर्द छुपे हैं, उनके हंसी के पीछे कितने आंसू दबे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम देखना सीखें, सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से, समझ से और अनुभव से। यह वीडियो उसी पर्दे को हटाने आया है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनुभव है जो आपकी आंखें खोल देगा। यह आपको एहसास कराएगा कि कैसे आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी भावनाएं उन चीजों पर आधारित होती हैं जो अक्सर अधूरी होती हैं, और जब आपकी सोच बदलती है तब आपका जीवन बदलना शुरू होता है। तो यदि आपने कभी खुद को कम आंका है, दूसरों से तुलना की है, या हालातों को देखकर हार मान ली है, तो रुकिए, इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। सच्चाई गहराई में छुपी होती है और उसे समझना ही असली ज्ञान है। गांव के अंतिम छोर पर एक धूल भरी पगडंडी के किनारे एक वृद्ध व्यक्ति चला आ रहा था। उसके कंधे झुके हुए थे, पीठ पर एक छोटा सा झोला था और उसके हाथ में एक लाल रंग की पोटली कसकर बंधी हुई थी। उसकी चाल धीमी थी और उसके चेहरे पर न कोई चिंता थी और न कोई डर, मानो वो किसी ऐसे रास्ते पर चल रहा हो जहां सब कुछ जाना पहचाना हो। उसी पगडंडी के कुछ दूर आगे एक आम का पेड़ था, जिसकी छांव में बैठा था एक नौजवान लड़का। नाम था इमरान, चेहरा तीखा, आंखों में चंचलता और चालाकी दोनों। वह गांव में चोर के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज उसका इरादा कुछ खास था। वृद्ध व्यक्ति को दूर से देख इमरान की नजर उस चमकती हुई लाल पोटली पर गई। पोटली नई लग रही थी और वह कसकर बंधी हुई थी। चोर की आंखों में वही चमक आ गई जो शिकार को देखकर किसी शिकारी की आंखों में आती है। क्या होगा इस पोटली में? इमरान ने सोचा। सोना, चांदी या फिर कोई बहुमूल्य रत्न। कोई साधु दिखता है, जरूर कुछ कीमती होगा इसके पास। वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे उसी पेड़ की ओर आया जहां इमरान बैठा था। पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने राहत की सांस ली और नीचे बैठ गया। इमरान ने मुस्कुराकर बात छेड़ी। बाबा दूर से आते दिखे। कहां से आ रहे हो? वृद्ध ने उसे देखा। आंखों में एक विशेष शांत भाव था। बेटा, जीवन के अंत की ओर बढ़ रहा हूं। हर मोड़ कुछ सिखाता है। अभी एक और मोड़ पार करना है। इस पोटली में क्या है बाबा? इमरान ने बिना झिझके पूछा। वृद्ध मुस्कुराया। इसमें मेरा पूरा जीवन है। इमरान हंस पड़ा। पोटली में जीवन? बाबा, लगता है आप कोई साधु हैं। नहीं बेटा, मैं बस एक मुसाफिर हूं जिसने जीवन को देखा है, और ये पोटली उसी जीवन की अंतिम सीख है। अब इमरान और भी उत्सुक हो गया। उसका ध्यान वृद्ध की बातों से ज्यादा उस पोटली पर था। रात हो रही थी। वृद्ध वहीं लेट गया। इमरान ने सोचा, जब ये सो जाएगा तब मैं पोटली चुपचाप ले जाऊंगा। रात गहराई। बूढ़ा खर्राटे लेने लगा। इमरान धीरे धीरे उठा। उसके पांव बिल्कुल धीमे थे। जैसे ही उसने पोटली उठाई, वृद्ध ने बिना आंख खोले कहा, जो चीज बिना मांगे ली जाती है वो कभी चैन नहीं देती। इमरान चौंक गया, पर उसकी लालच हावी थी। उसने पोटली उठाई और भाग गया। गांव से दूर एक वीरान झोपड़ी में पहुंचकर इमरान ने पोटली खोली। अंदर था एक आईना, कुछ मुड़ी तुरी चिट्ठियां और एक पुराना लकड़ी का खिलौना। कोई सोना चांदी नहीं, कोई हीरा मोती नहीं। वह गुस्से से पोटली को फेंकने ही वाला था कि एक चिट्ठी पर उसकी नजर पड़ी। उस चिट्ठी पर लिखा था, यदि तुम ये पंक्तियां पढ़ रहे हो तो समझ लो तुम वो हो जिसने बिना मांगे ये पोटली ली है। अब इस आईने में खुद को देखो और सच्चाई का सामना करो। इमरान कांप उठा। उसने आईने में देखा और पहली बार उसने अपने भीतर के खालीपन को देखा। झोपड़ी में सन्नाटा था। बाहर झींगुर की आवाजें और भीतर बस इमरान की धड़कनों की गूंज। उसने धीरे धीरे बाकी चिट्ठियां उठाईं। पोटली में जो पहली चिट्ठी थी वह तो एक चेतावनी जैसी थी, उसके अंदर के खालीपन को उजागर करने वाली। लेकिन नीचे दबकर एक और चिट्ठी थी जो कुछ मोटे कागज पर सुंदर सधी हुई लिखावट में थी। इमरान ने वह चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, यदि तुमने पोटली को लालच में छुआ है तो शायद तुम खो चुके हो, लेकिन यदि तुमने इसे खोलकर सोचना शुरू किया है तो तुम बदल सकते हो।
पर यदि तुम्हारा मन अब भी किसी खजाने की चाह रखता है तो एक अवसर है, अंतिम अवसर। यह चिट्ठी तुम्हें एक मार्ग दिखाएगी। खजाना सच में है, पर उसे पाने के लिए केवल चालाकी नहीं, साहस, धैर्य और सत्य की आवश्यकता होगी। तुम उस स्थान पर जाओ जहां 3 पेड़ एक सीध में खड़े हैं और चौथा हमेशा झुका रहता है। वहां जमीन में तुम्हें एक चिन्ह मिलेगा, वहीं से खजाने की खोज शुरू होगी। लेकिन हर मोड़ एक सवाल पूछेगा। यदि तुम झूठे निकले तो रास्ता खुद ही बंद हो जाएगा। अब निर्णय तुम्हारा है। इमरान के माथे पर पसीना आ गया। अब तक उसे केवल चोरी करनी आती थी, लेकिन यह खेल अलग था। यह खजाना कोई साधारण नहीं लग रहा था। उसने चिट्ठी को दोबारा पढ़ा। 3 सीधे पेड़ और एक झुका हुआ। कुछ याद आया। गांव से थोड़ा उत्तर दिशा में एक पुराना मैदान है जिसे लोग मौन वन कहते हैं। वहां कुछ पुराने पेड़ हैं, शायद वहीं। अब इमरान के मन में लालच नहीं बल्कि एक अजीब सा रोमांच था। पोटली उसके पास थी, आईना, चिट्ठियां, सब कुछ अब एक रहस्य बन चुका था। रात भर वह जागता रहा। कभी आईने में खुद को देखता, कभी चिट्ठी के शब्दों को। पहली बार जीवन में उसे कोई काम चोरी से नहीं, सच्चे मन से करने की इच्छा हुई। सुबह होने से पहले वह उठ गया। हल्की रोशनी में झोले में पोटली रखी, कमर कसकर चला उस ओर जहां शायद खजाना नहीं बल्कि खुद को पाने की शुरुआत होने वाली थी। भोर की हल्की ठंडी हवा, चारों ओर एक अलौकिक सन्नाटा। इमरान की आंखों में उत्सुकता थी और मन में एक नया संघर्ष। उसने तय कर लिया था कि वह मौन बन जाएगा, 3 सीधे और एक झुके पैर वाले स्थान की तलाश में। और आज पहली बार वह कोई चोरी नहीं बल्कि जवाब ढूंढने निकला था। कई घंटों की यात्रा के बाद जब सूरज सिर पर आया तब उसे दिखे वे 4 पेड़, 3 एक सीध में ऊंचे खड़े और एक दाईं ओर झुका हुआ, मानो जमीन को प्रणाम कर रहा हो। इमरान की सांस तेज हो गई। वह आगे बढ़ा और जमीन पर निगाह डाली। वहां घासों के बीच छुपा एक निशान था। उसकी आंखें चमक उठी, पर जैसे ही वह नीचे झुककर उस चिन्ह को छूने वाला था, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। इतनी जल्दी मत करना इमरान। इमरान चौंका, पीछे मुड़ा और वहीं पर खड़ा था वही वृद्ध व्यक्ति। लाल पोटली अब भी उसके हाथ में थी, पर चेहरा पहले से अधिक शांत और गंभीर लग रहा था। इमरान कुछ बोलने ही वाला था कि वृद्ध ने खुद कहना शुरू किया, मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रहा हूं। तुम रोज इसी जगह आते थे, कभी अकेले, कभी चोरी के माल को बांटने या छिपाने, कभी लोगों को ठगने। तुम्हारा अड्डा यही था, है ना? इमरान अवाक रह गया। तुम सोचते थे कोई देख नहीं रहा, लेकिन जीवन सब देखता है। मैं सिर्फ उसका एक माध्यम हूँ। इमरान की जुबान जैसे बंद हो गई थी। उसके चेहरे पर अपराधबोध और भय दोनों थे। वृद्ध आगे बोले, पर अब तुम बदलना चाहते हो। तुमने पोटली उठाई, खोली, पड़ा, भागे तो सही, पर फिर लौटे भी। यही पहला परिवर्तन है। तुम्हें खजाना चाहिए। वृद्ध ने सीधा पूछा। इमरान चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे कुछ नहीं पता बाबा, पर अब मैं पहले जैसा नहीं बनना चाहता। वृद्ध मुस्कुराए, तो सुनो, यह खजाना केवल उनका है जो अपने भीतर की सच्चाई स्वीकारते हैं, जो हारने से नहीं डरते और जो अपने पापों से मुंह नहीं मोड़ते। फिर वृद्ध ने अपनी पोटली खोली, उसमें से वही आईना निकाला और इमरान को दिया। अब फिर से इसमें खुद को देखो और कहो, तुम कौन हो? इमरान ने आईना उठाया। ये वही चेहरा था जिसे वो बरसों से छुपाता आया था। अब उसे देखने से डर नहीं लगा। उसके चेहरे पर आंसू आ गए। मैं चोर था, पर अब मैं वो बनना चाहता हूँ जो किसी से कुछ ले नहीं बल्कि खुद को लौटा दे। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में एक संतोष की चमक आई। अब खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और ये खजाना मिट्टी से नहीं, आत्मा से मिलेगा। अगला द्वार तुम्हारे सच पर निर्भर करता है। वहीं जमीन हिली और उस निशान के बीच से एक सीढ़ी नीचे की ओर खुली। जमीन के भीतर खुला रास्ता ठंडा और अंधकारमय था, लेकिन इमरान के भीतर अब डर नहीं बल्कि जिज्ञासा और साहस था। वह सीढ़ियां उतरता गया। पीछे वृद्ध व्यक्ति की आवाज गूंज रही थी, हर सवाल तुम्हारे भीतर की गांठें खोल देगा। सच्चा उत्तर दोगे तो रास्ता खुलेगा, वरना तुम फिर उसी अंधकार में खो जाओगे जहां से आए थे। सीढ़ियां खत्म हुई। अब सामने था एक छोटा सा कक्ष जहां दीपक जल रहा था। दीवार पर लिखा था, पहला प्रश्न, जीवन का मूल्य क्या है? इमरान सोच में पड़ गया। पहले तो उसने सोचा, सोना, चांदी, धन, यही तो जीवन है। फिर मन ने विरोध किया, क्या वो सब होने के बाद भी तो चैन से जी सका? उसने गहरी सांस ली और जमीन पर बैठकर उत्तर लिखा, जीवन का मूल्य वही जानता है जो उसे दूसरों के लिए जीता है। केवल लेने वाला कभी जान नहीं पाता कि जीवन देना भी एक सौभाग्य है। जैसे ही उसने ये शब्द लिखे, दीवार अपने आप फट गई। एक दूसरा रास्ता खुला। इमरान ने झिझकते हुए कदम आगे बढ़ाया। दूसरा कक्ष अब सामने था। वहां भी एक दीपक जल रहा था और दीवार पर प्रश्न उभरा,
दूसरा प्रश्न उभरा। दूसरा प्रश्न, लालच क्यों जन्म लेता है? इमरान की आंखें झपकने लगी। उसे अपने बचपन का दृश्य याद आया, जब उसके पास कपड़े नहीं थे, भूख थी और दूसरों के पास सब कुछ था। वो दर्द, वो जलन और फिर चोरी करना आदत बन गया। उसने कांपते हाथों से उत्तर लिखा, लालच तब जन्म लेता है जब भीतर अभाव को स्वीकारने की ताकत नहीं होती, जब हम अपनी भूख को समझे बिना दूसरों की थाली छीनना चाहते हैं। दीपक की लौ तेज हुई और दीवार फिर फट गई। अब अंतिम कक्ष में पहुंचा और वहां गूंज रही थी एक मधुर पर करुण आवाज। दीवार पर लिखा था, तीसरा प्रश्न, क्षमा किसे मिलती है? इमरान अब रो पड़ा। उसे अपने हर शिकार की आंखें याद आने लगीं जिससे उसने जिंदगी में कुछ न कुछ छीना था। वह घुटनों के बल बैठ गया और कहा, मुझे क्षमा नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरे बदलने से किसी का भरोसा जीवन पर लौट सके तो शायद मैं क्षमा के योग्य हो जाऊं। और फिर जैसे ही आंसू जमीन पर गिरे, दीवार पूरी तरह से खुल गई। अब सामने एक विशाल स्वर्णिम कक्ष था। दीवारों पर श्लोक उकेरे गए थे। बीच में एक पथरीला संदूक था। वृद्ध व्यक्ति वहां पहले से खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम खजाने के योग्य हो इमरान। इमरान ने संदूक खोला, पर उसमें फिर न कोई सोना था न चांदी, बस एक वस्त्र, एक पुस्तक और एक रेखा। अब तुम वो बन चुके हो जो दूसरों की रक्षक बन सकता है। ये पुस्तक तुम्हारी आत्मा का मानचित्र है और वस्त्र तुम्हारे नए जीवन का आरंभ। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।